अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। यूपी के फतेहपुर जिले में हुआ इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्री ने किया। फीता व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ, उद्यमियों को किया सम्मानित। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नजर। रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला, तब से इस प्रदेश में अधिक से अधिक इन्वेस्टर आए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और उद्योग धंधे लगे। 2017 से लेकर के अभी तक इस प्रदेश में जो माहौल था पहले, उस माहौल को चेंज किया, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए माहौल बहुत ज़रूरी होता है। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी उद्योग आते हैं। और ये मैसेज योगी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से चला गया है। राज्य प्रसन्नता का विषय ये है कि आज बाहर से लोग आ रहे हैं, देश के अकेले नहीं आ रहे हैं, अन्य देशों से भी आ गए। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे लोग बाहर गए हैं। वहाँ जा कर के इन्वेस्टर के लिए लोगों को बुलाया, आह्वान किया और अभी फरवरी में लखनऊ में हो भी रहा है। पहली बात, जनपद में जो भी आ रहे हैं हमारे इन्वेस्टर, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और एक उद्योग के साथ साथ बहुत सारे उद्योग जुड़ जाते हैं। वो सिर्फ सरिया के लिए नहीं बनाता, उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है। चाय वाले को मिलता है, यदि कोई होटल बनाए उसको मिलता है, रिक्शे वाले को मिलता है, बस वाले को मिलता है। इन्हीं एक उद्योग के साथ साथ बहुत सारा उसमें काम शुरू हो जाता है। तो आज का जो इन्वेस्टर समिट है फतेहपुर में, इसके लिए मैं जिला के जो हमारे लघु उद्योग में काम कर रहे हैं हमारे उद्यमी बंधु हैं, उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और प्रशासन की तरफ से भी मैं, जो माहौल बनाया गया है, इसके लिए प्रशासन भी अभिनंदन का पात्र है। मुझे लग रहा है कि हमारा जनपद इस दिशा में चल पड़ा है और आगे काम अच्छे होंगे। यहाँ पे अपने यूपी में आने से कतरा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर को किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल रही। इनके समय यही हो रहा था ना, तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। जिसके समय जो होता रहा है वही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमने तो वो भी देखा। मैं विधानसभा में उस टाइम विधायक भी थी, तो उस समय तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं पड़ा। वो उद्यमी तो छोड़ो, पर्यटक तक आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि माहौल चाहिए उसके लिए। तो योगी जी ने जो माहौल दिया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आज हमारा भारत एक अग्रणीय पंक्ति में आ चुका है। अब आप मानिए कि जहाँ पूरे विश्व में एक तरह से बहुत सारी गिरावट आई है, वहाँ हमारा भारत 5वें स्थान पर है। ये मान के चलिए कि इन्वेस्टर आता है तभी तो देश का प्रगति होती है। तो हमारा जनपद भी उस दिशा पर चल पड़ा है, प्रगति हो रही है। अखिलेश यादव ने आज एक बयान दिया है एमएलसी चुनाव में, जो करारी हार के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बेईमानी की। तो अब देखिए, यही बड़ा आश्चर्य, यदि मशीन से होता तो यही कहते कि मशीन के कारण जीत। अब बैलेट पेपर से हुआ, अब उसमें भी बेईमानी। तब जिनको बेईमानी दिखाई पड़े, जो बेईमानी करते रहे, उनको वही दिखाई पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने मायावती को गेस्ट हाउस कांड याद दिला दिया है। तो जिनके साथ में तो किया तो उन्हीं ने था, याद किसको दिला रहे हैं? यदि सही मायने में पूछा जाए, गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तो बचाया था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान की परवाह किए बगैर घुस गए थे उनको बचाने के लिए। यदि उनके ऊपर हमला हुआ था, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो जिस पार्टी में उन्हीं के लोग कर रहे थे। सपा सांसद सफीकुर रहमान सपा को और बसपा को एक साथ लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले आ तो चुके हैं ना, 19 में आए तो थे। तो उनका कहना है 24 में फिर से हम लोग तो आए तो थे ना। क्या किया सरकार? रोकी क्या? 24 को लेकर के क्या रणनीति चल रही है? 3 सपा के सांसद हैं, 5 उनके सांसद हैं, 10। 24 को लेकर क्या? हमारी कोई रणनीति नहीं। हम जनता के लिए काम करें, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के लिए काम किए, जनहित में काम किए। जनहित के काम, जनता ही चुनाव जिताती है, जनता ही बाहर बैठती है। जनता के लिए काम किए और मुझे लग रहा है कि मुझे बनाने की जरूरत नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस दिन पार्लियामेंट में 2014 में गए थे, उसी दिन अपना एजेंडा सेट कर दिया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए समर्पित है। उस दिशा पर हम काम कर रहे हैं। हाथ जोड़ो यात्रा से कितना नुकसान पहुंचेगा? कुछ नुकसान नहीं है। अब गलती की है तो उसमें हाथ जोड़ेंगे। इंदिरा गांधी ने गलती की थी, सबको मीसा में बंद कर दिया था।
84 के दंगों में पूरे सिख समुदाय को एक तरफ से मरवा दिया था, तो उसके लिए माफी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने कुछ कोई कार्य नहीं किया। वो हम अब ये यदि उनकी तरह 2G घोटाला 3G घोटाला। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।